हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। और बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे फिजिकल केमिस्ट्री। और बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बेटा इस चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई में 9 मार्क्स आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो लिखो बेटा स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, लिखो रे बाबू स्टैंडर्ड, लिखो रे बेटा इलेक्ट्रोड क्या बेटा पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेटा हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट सेल से, ई नॉट सेल से बेटा हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अच्छा बाबू, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड का मतलब होता है, जहां भी नोट लग जाएगा ना ई के ऊपर नोट, मतलब स्टैंडर्ड। बेटा स्टैंडर्ड का मतलब होता है बाबू किसी भी सॉल्यूशन का बेटा कंसंट्रेशन जो होता है बेटा 1 मोलर होता है, 1 मोलर। और उस वक्त बेटा जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जो होगा बाबू वो होगा बेटा 298 केल्विन। बेटा 1 मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बेटा, इसको लिखो पहले। चलो बेटा अब हम बात करते हैं बाबू कि जो रिएक्टिव मेटल होते हैं बेटा, याद रखना बेटा कि जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। जब रिएक्टिव मेटल होते हैं, जब उसको अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। मतलब रिएक्टिव मेटल जब बेटा जब कहा जाता है ऑन सॉल्ट, कहा बेटा सॉल्यूशन में, तो बेटा वो क्या करता था बाबू? वो लॉस, गलती हो गई थोड़ा सा बेटा, रुको रे, लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। क्या होता है बाबू? लॉस ऑफ क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक बेटा। और लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं बाबू, लेस रिएक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे आता है वो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। वो बेटा जब ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन जाता है, ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन को डुबाएंगे, डिप करेंगे, तो बेटा वहां पर क्या करता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और बेटा इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है बेटा उसको रिडक्शन बोलते हैं। ये चीज को लिख लो बेटा पहले। ठीक बाबू, लिखो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं कि कौन रिएक्टिव मेटल है, कौन लेस रिएक्टिव है। तुमको मालूम है सबसे रिएक्टिव कौन होता है? पोटासियम होता है, तब सोडियम होता है, तब कैल्शियम होता है, तब मैग्नीशियम होता है, तब एल्युमिनियम होता है, तब जिंक होता है, तब क्या होता है? आयरन Fe। तब बेटा क्या होता है? Sn होता है, तब Pb, Pb का मतलब लीड, Sn का मतलब टीन, बेटा हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन नीचे कौन कौन होता है मालूम है? कॉपर, मरकरी Hg, और Hg नीचे कौन होता है? सिल्वर Ag। ठीक बेटा। और Ag के जो नीचे जो होता है बेटा गोल्ड Au होता है, और उसके नीचे क्या होता है? प्लेटिनम होता है। और तुम मालूम है कि जब हाइड्रोजन से नीचे तुम जाओगे तो रिएक्टिविटी घटेगा। अब बेटा हाइड्रोजन से जब तुम ऊपर जाओगे तो उसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा, ऊपर रिएक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। अब बेटा नीचे आने से उसका रिएक्टिविटी क्या होगा? घटता है। सबको मालूम है। तो हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिव मेटल और हाइड्रोजन के नीचे क्या? लेस रिएक्टिव मेटल। इसको लिख लो थोड़ा सा। चलो बेटा अब हम बात करते हैं कि मान लेते बाबू, और जिंक और कॉपर का हम बात कर रहे हैं। मान ले जिंक और क्या बेटा? कॉपर का। तो जिंक क्या है? रिएक्टिव मेटल है। कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक बेटा। अब देखो ध्यान दो बाबू कि मान लेते हैं हमने क्या किया बाबू कि एक कंटेनर लिया, इसमें लिया 1 मोलर, 1 मोलर। स्टेनर का मतलब क्या होता है? 1 मोलर लेना है, मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और टेम्परेचर कितना रहेगा? 298 केल्विन। बेटा ये 1 मोलर क्या वो बताओ? ZnSO4 है। मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन का 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलो बेटा
ये टूट जाएगा बेटा इक्वल अमाउंट में क्या Zn+2 और क्या बेटा बोलो बाबू SO4-2। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये सॉल्ट जिंक का सॉल्ट है तो जिंक का मेटल को यहाँ डिप्ट कर देंगे, यहाँ डुबा देंगे, डिप्ट कर देंगे। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? और बाबू यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, हम लेंगे 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 1 मोलर, ये क्या बेटा बता बाबू 1 मोलर क्या बेटा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो टूट जाएगा इक्वल अमाउंट में क्या बता बाबू Cu+2 और क्या बाबू SO4-2। 1 मोलर का मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या दिक्कत बेटा? अब यहाँ पर क्या है, जिसका सोल्यूशन उसी का रॉड को डिप्ट करेंगे, मतलब क्या कॉपर का रॉड को यहाँ पर क्या कर देंगे, डिप्ट कर देंगे, डुबा देंगे। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है बेटा, ये सॉरी पोटेंशियल का मतलब बेटा क्या था मालूम है बेटा? पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज का सप्रेशन। जहाँ चार्ज का सप्रेशन होता है बेटा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। बेटा पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज सप्रेशन, चार्ज का सेपरेट होना, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सब क्या होता है पोटेंशियल से प्लस और माइनस में टूट जाना, मतलब वहां क्या लग जाएगा, पोटेंशियल लग जाएगा। ठीक बेटा, अब देखो हमने बोला बेटा कि रिएक्टिव मेटल जब अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। दैट मीन्स बेटा जब जिंक का रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे तो ये जिंक पिघलने लगेगा। मतलब बेटा ये Zn+2 यहाँ ऑलरेडी Zn+2 है, जिंक+2 है और ये जिंक+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बेटा कि ये रॉड जो है यहाँ पर पिघलने लगेगा, ये बेटा पिघलने लगेगा। पिघलने लगना मतलब क्या बेटा, वो पिघलने लगना मतलब कि वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमने मान लिया बेटा अभी कि Zn+2 को हमने मान लिया क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका पॉजिटिव चार्ज सब बेटा बाहर आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज सब बाहर आने लगेगा, मतलब ये रॉड बेटा पिघलने लगेगा। ठीक बेटा, और इसके रॉड के अंदर क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन बच जाएगा E-। देखो बेटा तो ये प्लस माइनस आ गया तो वहाँ अभी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंट लग गया। ठीक बेटा, अब देखो यहाँ पर बेटा जैसे कॉपर क्या है, जब अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन जाता है तो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो उस समय क्या होगा बेटा, ये कॉपर जो आयंस है, ये कॉपर जो आयंस है बेटा वो कॉपर के रॉड से टकराएगा और कॉपर के रॉड से इलेक्ट्रॉन को लेगा। दैट मीन्स बेटा यहाँ क्या होगा कि ये कॉपर जो आयन सॉल्ट का जो आयंस था ये बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से, कॉपर के इलेक्ट्रोड से बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बेटा ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई भी मेटल बेटा सॉलिड के फॉर्म में होता है उसका चार्ज कितना होता है, 0 होता है। मतलब बेटा ये बता क्या गया, बता बाबू E0, ये कॉपर+2 से कहाँ चला गया, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना, मतलब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शंस हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है बाबू, रिडक्शंस हो रहा है। ठीक है, और बेटा ये कॉपर मेटल के ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ना शुरू होगा, मतलब ये रॉड मोटा हो रहा है और ये रॉड क्या बेटा पिघल रहा है। मतलब यहाँ क्या होगा बेटा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बेटा, थोड़ा सा, हाँ देखो बेटा फिर इसको लिख लो, है ना। चलो बेटा अब देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो बाबू कि यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, देखो बेटा कि ये जिंक का हमने क्या लिया, सॉलिड लिया। सॉलिड मतलब चार्ज कितना होगा, 0। कोई मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है चार्ज 0 होता है। बेटा ये क्या कहाँ गया, अपने ऑन सॉल्ट सल्फर में गया, कहाँ, जिंक सल्फेट में। तो बेटा ये क्या हो गया, Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कोई मेटल तो किस फॉर्म में हो जाता है, एक्वस के फॉर्म में। और बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब नहीं कहाँ जा रहा बताओ रे बाबू, E0 है, ये Zn से कहाँ जा रहा बाबू, Zn+2 जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का बेटा लॉस करना मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब रिएक्टिव मेटल अपने ऑन सॉल्ट में इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और लेस रिएक्टिव मेटल अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसको लिखो पहले बेटा, यहाँ पर बेटा चार्ज का सेपरेशन हो रहा है
कि कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा मेटल से, तो लेगा बेटा तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है माइनस बाहर निकल जाएगा, ई चार्ज माइनस है, ये माइनस बाहर निकल जा रहा है बेटा, देखो इसका बेटा माइनस जो है बाहर निकल जा रहा है, ये माइनस बाहर निकल जा रहा है, माइनस, और रॉड के अंदर क्या रहेगा बता बाबू, प्लस रह जाएगा। रॉड के अंदर क्या रहेगा बाबू, रॉड के अंदर बेटा आपका प्लस रह जाएगा, ऐसा प्लस लग जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस प्लस है, तो यहाँ भी बेटा क्या लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। पोटेंशियल क्या बेटा बता रहे बाबू, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल क्या है बाबू, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। बेटा यहाँ भी प्लस माइनस बढ़ गया, तो बाबू यहाँ भी क्या लगेगा बाबू, यहाँ भी क्या लगेगा बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस लग के दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बाहर हो रहा है और यहाँ पर बेटा क्या नेगेटिव चार्ज बाहर हो रहा है, मतलब ई माइनस का मतलब बेटा ई माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और यहाँ पर प्लस बाहर निकल रहा है, इसको लिख लो बेटा। अब बेटा जब दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ दिए, तार से कनेक्ट कर दिए, तो क्या कहलाएगा, ई नोट सेल कहलाएगा, जो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्या हो रहा है रिडक्शन। जहाँ बेटा रिएक्टिव मेटल को जब अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं बेटा, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, तो बेटा ये एनोड है। और बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है कि पहले केमिकल रिएक्शन होगा, उसके बाद करंट प्रोड्यूस करेगा, तो एनोड नेगेटिव होगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होता है, मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल अपने ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन जाता है बेटा, उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक बेटा, कैथोड बोलते हैं। और बेटा कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है बाबू, प्लस रहता है, इसको लिख लो। जब दोनों को बेटा जोड़ देते हैं क्या कहलाता है, ई नोट से, इसको लिखो पहले। चलो अब बेटा इसको आगे बढ़ते हैं, अब लिखो बेटा इसको, जब दोनों को जोड़ दिए बेटा तो क्या कहला है बेटा, ई नोट सेल, बेटा ई नोट सेल। तो बेटा ई नोट सेल क्या होता है बाबू, क्या हुआ, ई नोट क्या हुआ था बाबू, ऑक्सीडेशन हुआ, प्लस क्या बेटा बोलो बाबू क्या हुआ, ई नोट क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब बता ई नोट सेल बेटा, ई नोट से बाबू ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है बाबू, बता बाबू, ई नोट Zn से कहाँ जा रहा था, Zn+2 में जा रहा था, मतलब बेटा यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था, मतलब ई नोट क्या होता है बाबू, Cu+2 से कहाँ जा रहा था, Cu जा रहा था, मतलब बेटा ये रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। फिर याद रखना एक चीज को, IUPAC जो होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेजर नहीं करता है, ठीक बेटा, वो मेजर करता है रिडक्शन पोटेंशियल, वो बेटा मेजर करता है किसको, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में है तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर दीजिए। कैसे करते बेटा, देखो बाबू, करने का तरीका है कि मान लो बेटा ये ई नोट है, ध्यान देना बेटा कि ये M मेटल के फॉर्म में तो सॉलिड होगा और चार्ज कितना होगा, 0 होगा। मान लो M से कहाँ चला गया बाबू, मान चला गया M+2 चला गया है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो रिडक्शन ये मैंने क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, मतलब कम चार्ज से ज़्यादा चार्ज, मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये रिडक्शन कैसे करते बेटा, पहले माइनस लगाते हैं, ई नोट लिखते हैं, ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज, मतलब पीछे वाला आगे कर दो, आगे वाला पीछे कर दो, ज़्यादा चार्ज को पहले कर दो, कम चार्ज को बाद में कर दो, वो रिडक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे वो बता बाबू, ये M+2 से कहाँ चला जाएगा, M मेटल के फॉर्म में हो जाएगा सॉलिड, तो चार्ज कितना होगा, 0, तो बेटा ये रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। देखो बेटा ये आपको किस में है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, रिडक्शन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताते, इसको लिख लो पहले। चलो थोड़ा ऊपर मिटाते हैं बेटा, हाँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके मिटाते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको चलो बेटा। अब थोड़ा इसको बताते हैं, तुमको लिखो बाबू, अब लिखो बेटा, देखो बेटा ई नोट से, चलो बेटा इक्वल टू, किसमें है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, रिडक्शन में चेंज करो, तो ज़्यादा चार्ज पहले कम चार्ज बाद में, तो ये कैसा हो जाएगा, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, मतलब बेटा क्या है बता बाबू, ई नोट
क्या होगा बाबू, Zn क्या हो जाएगा +2 से क्या हो जाता है बाबू, Zn मेटल के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, चार्ज 0 होगा और प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अभी रिडक्शन में तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन को रिडक्शन चेंज कर देते हैं। तो बताओ क्या, बोलो बाबू क्या हो जाएगा, ई नॉट ये Cu +2 से क्या रहेगा, Cu रहेगा। इसको लिखो पहले, चलो इसको मिटाते हैं ऊपर, इस सब मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते पूरा पूरी, चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो बेटा क्या, बोलो बाबू, ई नॉट से पहले लिखो प्लस को, बाद में लिखो माइनस का, तो क्या होगा बोलो बाबू, ई नॉट Cu +2 से क्या होगा, Cu माइनस, बोलो बाबू क्या हो गया, ई नॉट Zn +2 से कहाँ गया बाबू, Zn ये क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल एट कहाँ पर, एनोड में, ठीक है बेटा। और ये कहाँ था बता बाबू, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल Rp एट कहाँ पर बेटा, कहाँ पर बाबू, कैथोड में। कोई दिक्कत बेटा, इसको लिखो, दो रिडक्शन के फॉर्म में है, ये कैथोड में है बाबू और ये कहाँ है, एनोड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ होता है, एनोड में, और गेन कहाँ होता है, कैथोड में, ठीक है। चलो बेटा अब देखो बाबू, तो ई नॉट से, ठीक है बेटा, अब इसको ऐसे लिखते हैं हम, ई नॉट क्या बाबू, कैथोड माइनस क्या बेटा, ई नॉट एनोड। इसका मतलब बेटा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये फार्मूला निकल के बेटा किसका, ई नॉट सेल का, ये बेटा ये ई नॉट सेल का ये फार्मूला निकल गया, तो लिख लो। बेटा इसका एक और फार्मूला होता है बेटा, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा के इस सबको, चलो इसे मिटा के एक फार्मूला और लिख देते हैं बाबू। कैथोड कहाँ होता है बेटा, कैथोड होता है राइट में, एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट में। इसको ऐसे भी लिख सकते बेटा, ई नॉट से, ठीक बेटा, इक्वल टू ई नॉट, कैथोड कहाँ है, राइट में, तो ई नॉट राइट, ठीक बेटा, और एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट में, तो ई नॉट क्या बेटा, लेफ्ट। इसको भी लिख सकते हो, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये ई नॉट सेल का फार्मूला हो गया, लिख लो बेटा। अब बेटा अब हम क्या करते हैं, ई नॉट सेल का डिफरेंशियल लिख देते हैं, तो लिखो बेटा द पोटेंशियल डिफरेंस, लिखो बेटा द पोटेंशियल, लिखो रे बाबू, द पोटेंशियल क्या रे बाबू, डिफरेंस, ठीक बेटा, बिटवीन मेटालिक रॉड, ठीक है, एंड इट्स ऑन क्या बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बेटा, स्टैंडर्ड बोलो ना यार, इलेक्ट्रोड क्या बेटा, पोटेंशियल, मतलब जो रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव को जब उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है उसी बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसको बेटा क्या जरूर करते हैं हम लोग, ई नॉट सेल से, ई नॉट सेल का फॉर्मूला यहाँ भी सकते हो तुम लोग, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस क्या बेटा, ई नॉट एनोड। और दोनों किस फॉर्म में रहेगा बेटा, रिडक्शन के फॉर्म में, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रहेगा और ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रहेगा, लिख लो बेटा। तो बाबू आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।